मेरा नाम सिया है। मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ। मेरी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और मेरे पति की छाया नाम की लड़की से दूसरी शादी करवा देती हैं। एक दिन दुकानदार ने कहा, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। रमा जी ने कहा, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की, माँ जी मात्र 420। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। रमा जी ने कहा, अच्छा रुको मैं देती हूँ। रमा जी मन में सोचने लगी, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 400 हैं, अब क्या करूँ? मेरा घर बस थोड़ी दूरी है, मैं फिर बाद में ले आऊँगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। कभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की, एक सेकंड, ये लो 20। पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की ने कहा, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम छाया है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 20 की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। रमा जी कहने लगी, जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। छाया, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। रमा जी पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू सिया के साथ रहती हैं। रमा जी की बहू सिया एक गरीब घर से आई है, इसलिए रमा जी अपनी बहू सिया को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं, इसलिए वो एक अमीर लड़की ढूंढ रही हैं। सिया ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। रमा जी कहती हैं, सिया सिया, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार करो। सिया कहती है, माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया है। रमा जी, है कोई? तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। रमा जी अपने बेटे राहुल से कहती हैं, बेटा थोड़ी देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। राहुल ने कहा, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। रमा जी, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी रमा जी बात कर ही रही थी कि तभी आ जाती है छाया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? रमा जी, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? छाया, नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? रमा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। राहुल बेटा, ये छाया है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। रमा जी छाया के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं। ऐसे ही अक्सर रमा जी छाया को घर बुला लिया करती थी या फिर राहुल के साथ उसके घर मिलकर आती थी। राहुल मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो रमा जी अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन, सिया सुनो, मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप छाया से शादी के लिए हाँ कर दो। माँ जी अपने आप ही छाया से बात कर लेंगी। छाया फिर शादी के लिए जल्द ही हाँ कह देती है। छाया, आंटी जी मैं जानती हूँ आप सिया के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। रमा जी, पर एक शर्त है, पर अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। राहुल और छाया की शादी हो जाती है और रमा जी अपनी बहू सिया के लिए सौतन ले आती हैं। जैसा रमा जी ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। छाया ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
छाया ने कहा, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? सिया कहती है, नहीं छाया, घर की साफ़ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। छाया ने कहा, तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके। सिया, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूँगी। छाया ने कहा, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए हैं वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। रमा जी ने कहा, क्या हुआ छाया बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस सिया ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? छाया ने कहा, किसी की मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए। मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? रमा जी ने कहा, कैसी बातें कर रही हो छाया बहू? जब से सिया बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। छाया ने कहा, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। रमा जी सोच में पड़ जाती हैं। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। सिया जैसी बहू के होते हुए उसने छाया जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। छाया की सहेली, क्या बात है छाया, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। छाया ने कहा, क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। छाया ने अपनी सास से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को ख़राब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ नहीं खाने को मिलेगा। तुम्हारी यही सज़ा है। राहुल कहीं बाहर गया हुआ था, उसके पीछे ही छाया ने रमा जी और सिया को बहुत परेशान किया। भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी सिया चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। सिया बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? सिया, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी तो लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। रमा जी कहती हैं, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। सिया बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं छाया को घर से निकाल कर ही दम लूँगी। छाया रमा जी की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा, मुझे घर से निकाल दूँगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूँगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और राहुल रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि राहुल आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकलो बाहर, निकलो। तभी राहुल आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर राहुल, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। राहुल, माँ, इस लड़की का नाम छाया नहीं संजना है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकाल कर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियाँ आई थी ना, वो भी चोर हैं, उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए क्यों हाँ करेगी?
माँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और इस लड़की की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। रमा जी मुझे माफ़ कर दो। राहुल बेटा, सिया बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी ख़राब करनी चाही। रमा जी कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब ये बहुत गलत लड़की है, इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी सिया बहू इतनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी सिया बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जा, जब सज़ा भुगतेगी ना तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। रमा जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती हैं। दूसरी तरफ छाया और उसके साथियों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।